गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल हम पढ़ रहे थे पॉवर्टी के बारे में, और ये अलग अलग डायमेंशंस जो हैं, जो हमने 2 केसेस कल पढ़े थे पॉवर्टी से रिलेटेड। एक अर्बन एरिया का केस था और एक रूरल एरिया का केस था। तो वहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स हमारे सामने निकल कर आए जो पॉवर्टी से रिलेटेड हैं। उनमें एक था लैंडलेसनेस। किस तरह से हमने पढ़ा कि वो जो दोनों केसेस में किसी के पास लैंड नहीं थी, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उनकी फैमिली का साइज़ भी बिग था, वो लिटरेट भी नहीं थे, हेल्थ भी उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चाइल्ड लेबर, वो छोटी एज से ही काम करने लग गए थे, हेल्पलेसनेस, वो मजबूर थे, उनको किसी की कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंट डायमेंशन शो किए। ये देखिए डायमेंशंस किस तरह से। पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, कि किसी को खाना नहीं मिले, उसके पास घर ना हो, बच्चे जो हैं वो स्कूल ना जा सकें, सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। तो इनकी ये सब पॉवर्टी है। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, रेगुलर जॉब नहीं मिल पाना, लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, और कई जगह पर इल ट्रीट किया जाता है पुअर पीपल को, फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन में। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो था इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने, वो था कि लाखों लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो हैं, वो पॉवर्टी में हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालना। अब महात्मा गांधी जो है वो एक बात कहते थे, वो इस चीज़ पर प्रेशर डालते थे कि जब भी सबसे गरीब व्यक्ति जो है वो जब ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएगा, यानी कि जब कोई किसी पुअर पीपल को देखकर किसी भी तरह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इल ट्रीट नहीं किया जाएगा उसको, तब रियलिटी में वो फ्री होगा, तब उसको फ्रीडम मिलेगी। अब सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं? सोशल साइंटिस्ट look at it through a variety of indicators. The indicators used relate to the levels of income and consumption. अब वो इंडिकेटर्स क्या हैं, वो किससे रिलेटेड है? इनकम और कंजम्पशन से। इनकम मीन्स कि उनकी मंथली इनकम क्या है, एनुअल इनकम क्या है, और वो कंज्यूम कितना कर रहे हैं। बट नाउ पॉवर्टी is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. यानी कि यूजुअली तो हम यूज़ करते हैं कि कंजम्पशन कितनी है, इनकम कितनी है, लेकिन अब पॉवर्टी को के अंदर दूसरे सोशल इंडिकेटर्स भी इंक्लूड कर लिए गए हैं कि अब जो लोग इलिटरेट हैं उनको भी पुअर ही माना जाता है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, जिनके पास अच्छा फूड नहीं है, हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, उन सबको पुअर की कैटेगरी में रखा जाता है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। अभी 2 वर्ड आपके सामने आए हैं, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी। तो इनका जो बेसिक जो मीन आप देखोगे, सोशल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन होता है किसी को बाहर करना, सोशली जब कोई बाहर हो जाए सोसाइटी से, और वल्नरेबिलिटी होता है जब किसी के अंदर डर या भय पैदा हो जाए कि जो अपने आप को सेफ फील न करे। तो सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन। इस कंसेप्ट में क्या है कि जो पुअर पीपल हैं वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन उनका जो रहने की एरिया जो होता है, जो बाउंड्री होती है, वो उन लोगों से अलग होती हैं जो पुअर नहीं हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, मीन्स जो अबव पॉवर्टी लाइन है, या जिनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है।
वो उनसे अलग रहते हैं, उनकी बाउंड्री अलग होती है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ cause as well as consequence of poverty in the usual sense. Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy. यानी कि वो है सोशल एक्सक्लूजन जब किसी इंडिविजुअल को और ग्रुप को उन सभी फैसिलिटीज़ से, बेनिफिट से, अपॉर्चुनिटीज़ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि वो उनका यूज़ नहीं कर सकते, जिनका यूज़ वो दूसरे लोग करते हैं जो पुअर नहीं है। अ टाइपिकल एग्जाम्पल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है कि देखिए हमारे यहाँ तो नहीं है, हरियाणा पंजाब में, नॉर्थ इंडिया के अंदर इतना नहीं है, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जाते हैं, बिहार में जाते हैं तो इस तरफ ये केसेस ज़्यादा मिलते हैं, या महाराष्ट्र में चले जाएं तो यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। अभी कहता है कि सोशल एक्सक्लूजन जो है वो अगर किसी की लो इनकम है ना, वो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं करते इंसान को जितना सोशल एक्सक्लूजन डैमेज करता है। उसके बाद है वल्नरेबिलिटी। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individuals, such as widow or a physical handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. यानी कि वो सेफ नहीं रहते हैं। सेफ क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उनके पास वो सोर्सेज नहीं होते इनकम के। उनको कहीं ना कहीं आने वाले सालों में वो पॉवर्टी की लाइन में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? देखिए, ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ असेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब जिनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा। अब ग्रेटर रिस्क्स देयर ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी, टेररिज्म। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क्स। इन फैक्ट, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody। कि vulnerability जो है ये ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है कि मीन्स अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, या वो लोग जो हैंडीकैप्ड हैं फिजिकली, विडो है या बैकवर्ड क्लास से है। तो बैकवर्ड क्लास मीन्स यहाँ पर जिसके पास इनकम का सोर्स नहीं है या जिसके पास अभी जो असेट्स है वो बहुत कम है। यानी कि ये चीज़ें जो हैं वो वल्नरेबिलिटी को बढ़ावा देती है। और उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं कि जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अब देखिए, बैड टाइम्स तो सभी के लिए आता है, हर एक के लिए आता है, लेकिन इनके लिए ये जो लोग हैं जिनके पास असेट्स की कमी होती है, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है या इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो उनके ऊपर ये एडवर्सली इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये था आपका वल्नरेबिलिटी।